Yes, hello students. This is question number 2 of exercise 1.3 to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो आपको पता है इससे पहले हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही था। अगर उसमें भी हमें इरेशनल प्रूव करना था तो हमने उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया था। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको पता ही है क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना होता है उसके अपोजिट लेकर चलते हैं। जैसे इसमें दिया है कि इरेशनल है तो हम इसको रेशनल लेकर चलेंगे और फिर बाद में अपना जो हमने सपोज किया है उसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, तो फाइनल में ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो हमने भी इसमें भी ऐसे ही करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, ये हमें प्रूफ करना है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए बेटा, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, राइट। 3 प्लस 2 रूट 5 अगर जो रेशनल है तो इसको a अपॉन b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू a अपॉन b एंड वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b नेवर इक्वल टू 0, b कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा a अपॉन b और 3 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इट मीन्स 2 रूट 5 इज इक्वल टू b इज एलसीएम, तो दिस विल बी a माइनस 3b और रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन ये हो जाएगा 2b। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। नाउ अब राइट हैंड साइड को चेक करो आप, a है, b है, इसमें 3 है एंड 2, यही तो लेटर्स यूज हुए हमने, a b 2 और 3, और 2 3 तो ऑलरेडी इंटीजर्स हैं और ये हमने यहाँ पर इंटीजर्स बेटा सपोज किए हैं, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। जब ये इंटीजर है बेटा सब, तो इंटीजर से मिलकर क्या बनेगा, ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है ना। इंटीजर से तो रेशनल नंबर बनते हैं, कोई भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी ये इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ठीक है, तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। अब ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल तभी हो सकती है जब दोनों सेम हो। ये इरेशनल है, ये तो रेशनल हमने प्रूव किया। तो ये क्या शो करता है कि रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल है। लेकिन इससे पहले हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि बट वी नो दैट रूट 5 इज नॉट रेशनल, ये तो हमें पता ही है, पहले वाले पार्ट में हमने किया था कि रूट 5 इज नॉट रेशनल। तो इट मीन्स क्या होगा कि रूट 5 जो है एक्चुअली a माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल नहीं हो सकता। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, रेशन है इरेशनल आर नेवर इक्वल, कभी इक्वल नहीं हो सकते ना। तो देयरफॉर आवर assumption is incorrect। जो हमने assumption सपोज किया था ना कि रेशन है, ये इनकरेक्ट है, इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। इट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 इज नॉट रेशनल, ये आपका क्वेश्चन था। Now question number 3, first part. There are 3 parts in this question, 1 upon root 2, 7 root 5 and 6 plus root 2। एक एक करके प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 1 upon root 2 is irrational, ये हमें प्रूव करना है, मैंने नहीं लिखा है, is irrational। तो वही कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। What is contradiction method? Suppose it is rational, so 1 upon root 2 is equal to a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0, right। तो root 2 is equal to b upon a, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, root 2 is equal to b upon a हो जाएगा। अब now since b and a are integers, therefore b अपॉन a इज क्या होगा, रेशनल, है ना।
इंटीजर से तो रेशनल नंबर बनते ही हैं। तो जब b अपॉन ए रेशन है तो इट मीन्स रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल। Very nice, but we know that root 2 is not रेशनल। रूट 2 तो रेशनल होता ही नहीं है, ये तो हमें पता है कि ये तो इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते इक्वल। तो देयरफॉर यहाँ लिख देता हूँ मैं, रूट 2 इज नॉट रेशनल। ये रेशनल नहीं है, ये क्या है बेटा, ये इरेशनल नंबर है। आगे समझा? चलिए ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 रूट 5 इज इरेशनल। सेम लेट 7 रूट 5 इज रेशनल। व्हाट इज दिस मेथड नोन एज? दिस इज नोन एज contradiction method. So 7 root 5 is irrational. So it means 7 root 5 is equal to a upon b, or where a and b are integers and b is not equal to 0. ये नहीं जरूरी लिखा करते। So it means 7 root 5 is equal to a upon 7b, right? अब since a, b and 7 are integers, a, b and 7 ये 3 डिजिट पे यूज हो रहे हैं यहाँ पर। a और b को तो हमने सपोज किया हुआ है और 7 ऑलरेडी इंटीजर है, तो a, b and 7 are integers, therefore a upon 7b is rational number. So root 5 is also rational, but we know that root 5 is not rational, है ना, ऑलरेडी हमने प्रूव कर चुके हैं। So therefore root 5 is never equal to a upon 7b, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज इरेशनल एंड दिस इज रेशनल। तो वी कैन से दैट 7 रूट 5 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। क्लियर हो गया? यस बेटा, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस, लैंग्वेज सेम है। प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, है ना, ये इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम कंट्राडिक्शन मेथड क्या यूज करेंगे? लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, एंड वेयर a and b are integers and b is not equal to 0। ये क्वेश्चन बेटा जब तुम एक दो बार कर लोगे ना तो इनकी लैंग्वेज अपने आप ही याद सी हो जाएगी आपको, तो आसानी से लिख सकते हो। सबकी एक ही लैंग्वेज है और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो हम करेंगे रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6, तो रूट 2 इज इक्वल टू b ऐसे मिलेंगे a माइनस 6b। नाउ a कॉमा b एंड 6 आर integers, these are integers, so from these integers a minus 6b upon b is a rational number। so वही लैंग्वेज देखो, सेम सारी क्वेश्चंस की आप देखोगे तो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। so root 2 is also rational number। अब वही लाइन, बट we know that सेम, देख रहे हो आप, सेम लाइन है बिल्कुल, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस आपके क्वेश्चन की ये चेंज हो रही है। we know that root 2 is not rational, तो आप ये लिख के दिखा दो, रूट 2 is never equal to a minus 6b upon b। तो our assumption is wrong, so
6 प्लस रूट 2 इज नॉट रेशनल। आपने देखा होगा इस सब पार्ट्स की जो लैंग्वेज है सेम है, बिल्कुल एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है ना। जहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल, और लाइन भी आप काउंट करोगे तो लगभग वही आएगी।